सबसे पहले तो मैं हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ को मैं बहुत बधाई देती हूँ और आभारी हूँ कि हमारे इस कन्या चरित्र निर्माण एवं योग शिविर जो 6 जून से कल से शुरू हुआ है और 12 जून को इसका समापन है। और इस शिविर का जो मोटिव है वो सामने जो बैनर लगा हुआ है उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं टोली गांव में। टोली गांव में जो कन्या हमारे कैंप लगा हुआ तो इसमें आर्य समाज को मोटिवेट किया जाता है, कन्याओं को कुछ अच्छा बताया जाता है समाज के बारे में आर्य समाज के इस मंच के माध्यम से। और हमारे बीच में पूनम दीदी से इस आयोजन के बारे में हम जानना चाहेंगे, इनसे रूबरू होना चाहिए। अभी सबसे पहले तो मैडम आपको टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जिस प्रकार से आज आर्य समाज के विद्यापीठ में हम पहुँचे हैं टोली गाँव में और जो कैंप चला हुआ तो इस कैंप का क्या मोटिव है? इससे कैंप का जो मोटिव है वो सामने जो बैनर लगा हुआ है इस पर आप देख रहे हैं कन्या चरित्र निर्माण योग शिविर। किस प्रकार से लड़कियों को संस्कारित किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है नारा दिया था 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु वैसी सरस्वती हमारे समाज के भारत रहे हैं उन्होंने इस नारे को 150 वर्ष पहले ही बता दिया और उन्होंने पूरा जीवन इसी में जो है संघर्ष किया कि जब तक हम नारी के उत्थान के लिए कार्य नहीं करेंगे, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उसी उद्देश्य को लेकर के क्योंकि हम आर्य समाज की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आर्य समाज के समर्पित कार्यकर्ता है, इसी विचारधारा को लेकर के हमारे मन में भी इन बच्चों को लेकर के लड़कियों को लेकर के आदर्श है कि वे हम इनको किस प्रकार से प्राचीन समय में जिस प्रकार से इनका सम्मान होता था, इनकी गरिमा थी और स्वाभिमान के साथ समाज में स्थान मिलता था, उन्हें उसी स्थान को उसी सम्मान को हम वापस लेकर के आए। उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आर्थिक सर्वांगीण विकास के लिए शिविर का आयोजन। आपने अभी मैंने स्पीच के बाद मैंने सुना भी इस बात में इसको विषय को बनाने की आपसे बात की है क्योंकि हमारा आर्य समाज तन मन धन से क्या विषय करूँ आपको बनाने में कामयाब ना हो। देखिए आर्य समाज की जो विचारधारा है वो अगर विचारधारा हमारे पूरे हमारे भारत की जो संविधान में लागू हो जाए वो विश्व गुरु बनाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। वो इस प्रकार की वैदिक विचारधारा है और जो वेद है वो हमारी सृष्टि का संविधान है। वो सृष्टि का संविधान है, वो ईश्वर कृत है। अगर वो नियम इस प्रकार के नियम जो है समाज में लागू हो जाए वास्तव में जो हमारा समाज हमारा देश तो बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बताया। और हमारे मध्य में बच्ची है तो क्या कहना चाहेंगे आज से? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल 6 जून को इस शिविर का शुभारंभ हुआ, इसका नाम है कन्या चरित्र निर्माण एवं योग शिविर। तो यहाँ पे लड़कियों को हरियाणा के अलग अलग जिलों से लड़कियाँ आई, जिसमें हम उनको सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक एक दिनचर्या में बांध करके रखते हैं। सुबह जैसे हम इनको उठाते हैं उसके बाद ये नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद योगाभ्यास करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद ये स्नान करते हैं, फिर हवन के लिए आते हैं। तो ये एक कन्या होने के नाते आप इस कन्या चरित्र निर्माण योग शिविर में आप पहुँचे हैं, आप कहाँ से आए? मैं मोखरा से आई। अच्छे मोखरा से आए, तो आपको कैसा महसूस हुआ और अपनी बहनों को आपने क्या संदेश दिया? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2010 से इस आर्य समाज की संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हमारे गांव से भी हर साल 40-50 लड़कियाँ आती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को इस प्रकार के शिविरों में भेजें,
क्योंकि आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है जो बेटियों के चरित्र निर्माण से मतलब उनको ऊपर उठाता है, उस चरित्र निर्माण के कार्य करता है। और जहाँ पर लड़कियों की बात है तो उसमें हर तरह का विकास इस शिविर में हमारी बहनों का होता है, चाहे वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। और उसमें एक जैसे चरित्र ही हमारे एक ऐसी क्वालिटी होती है व्यक्ति के जीवन के अंदर कि अगर वो उठ गया तो हमें किसी और चीज़ को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ओके हैं इसलिए जान लेते। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम है अनिल वारिया, सावन गाँव से। क्या कहना चाहेंगे आज शिविर? शिविर में मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है और मैं ये भी कहना चाहूँगी और भी मेरी बहन बहुत सारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा आर्या है। ये कहाँ से आया? मैं महम से आई हूँ ओके। और 16-17 वर्षों से मैं इन शिविरों से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो जब मैं पहली बार इस शिविर में आई, यहाँ के विचार सुने, क्योंकि स्कूल में टीचर्स जो पढ़ाते हैं और बाहर समाज में हम जो भी देखते थे वो एक जो किताबी ज्ञान है और जो आज शिविर में प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जीना सिखाया जाता है, समाज के बारे में बताया जाता है, समाज में क्या समस्याएं हैं और उसका सामना हम कैसे करें, जीवन का एक अच्छा बिल्कुल आईना दिखाया जाता है हमें, जीवन का लक्ष्य क्या है उसको जानें, कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। ये शिविर हमारे उसमें मतलब जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं इस वीडियो को देख रही हैं, आप देख रहे हैं, आगे देखें तो उनको ये शिविर अपने जीवन में एक जरूर अटेंड करना चाहिए ताकि आपको भी अपनी जो आर्य समाज का जो एक नारा है, आर्य समाज का एक जो मोटिव है भाई समाज को आगे लेने का, तो आर्य समाज को आप कितना के मतलब इसको फॉलो करते हैं, कितना का अपने पेरेंट्स को बताते, अपनी बहनों को बताते, अपने दोस्तों को बताते हैं? जब मैं शिविर में आई तब से लेकर मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मतलब कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो तो फैलानी चाहिए समाज में, बुराई तो अपने आप फैल जाती है। मैंने परिवार को यानी कि बुराई को त्यागने के लिए अच्छाई फैलानी चाहिए हमारे आर्य समाज में। जो आर्य समाज का क्या नारा है? आर्य समाज का यही नारा है कि वेदों की ओर लौटो और अपनी जो प्राचीन वेद है, संस्कृति है हमारी, जो साइंटिफिक सोच है उसको लेकर के आर्य समाज आगे बढ़ता है। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे मध्य में एक स्वामी जी पहुँचे हैं और स्वामी जी से हमें रूबरू होना चाहेंगे और स्वामी जी से जानना चाहेंगे, स्वामी जी जिस प्रकार से आज ये कन्या चरित्र निर्माण गाँव की टोली में आर्य समाज का एक शिविर कैंप चला हुआ, मैंने देखा बहुत सारी बच्चियाँ बड़ी शांत रूप से इस कार्यक्रम को अटेंड कर रही और मुझे भी जैसे पता चला तो मेरे को भी जिज्ञासा हुआ और मैं भी खुद एक आर्य समाज से जुड़ी हूँ और एक आपसे रूबरू होने का मौका मिला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक ही बात कहना चाहूँगा, आपने आर्य समाज का नाम लिया है। आज आप खुद, पहले एक समय था कि जब महिलाएं खुद नहीं बोल सकती थी, आप दूसरों को बुलवा रहे हैं। ये जो आज का जो शिविर है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि बहनें बोलना सीखें, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाना सीखें, उसके साथ साथ इन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े। उसी के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय कन्या चरित्र निर्माण शिविर जो है टिटोली में आयोजित हो रहा है। न सिर्फ ये शिविर, ऐसे सैकड़ों शिविर ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियाँ होती हैं तो पूरे देश में आयोजित होते हैं। अभी यही बहन पूनम जी जो शायद आपने उनसे बात की होगी, उत्तर प्रदेश का वो काफ़ी बड़ा शिविर हापुड़ में करके आए हैं। राजस्थान का शिविर अभी चल रहा है और ये खत्म हो जाएगा शिविर, इसके तुरंत बाद फिर उत्तराखंड का शिविर है देहरादून में। तो लगातार ये शिविर आयोजित हो रहे हैं और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं, एक प्रयास हो रहा है समाज के द्वारा, सरकारों के द्वारा कि कुछ आंकड़े बदल जाएं। लोगों का प्रयास रहता है कि आंकड़े बदलें, पर हम लोग मानसिकता बदलने के लिए। स्वामी जी आप कहाँ से हैं? जब स्वामी जी है तो फिर कहीं से नहीं। वैसे मैं आर्य समाज का सन्यासी हूँ और आर्य समाज की जो यूथ विंग है सार्वदेशिक कार्य योग परिषद, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पिछले लगभग 22 वर्षों से निरंतर। तो लास्ट में एक संदेश क्या देना चाहेंगे? एक ही बात कहूँगा, न सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी। जिस तरह की भयावह स्थिति आज समाज में है उसको देखते हुए कहीं न कहीं बहनों को संस्कारित करने की आज आवश्यकता है। शिक्षा जरूरी है परंतु शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। और बहनों के लिए मैं पर्टिकुलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहनें ये दहली का दीपक होती है। ये दहली के बीच में जब दीपक जलता है तो दोनों तरफ जो है ना वो उजाला और प्रकाश करता है। ये दो घरों की शान होती हैं बेटियाँ, और बेटियां संस्कारित होंगी तो कहीं ना कहीं संतान जो है उसका निर्माण जो है शिक्षित और विदुषी माँ करेगी तो वो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो बेटियां किसी से कम नहीं है, बस उनको अवसर देने की आवश्यकता है, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है।
और उनके साथ शालीन और सभ्य व्यवहार करने की आज आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। Thank you. देखियो दर्शकों, स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात कही भी। जो बेटी होती है एक डेली का दीपक होता है, और वो दीपक दोनों तरफ रोशनी करता है। और बेटी को मान सम्मान मिलना चाहिए। अगर बेटी को मान सम्मान मिलेगा तो वो एक दिन कहते हैं ना भी आसमान को भी छू सकती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय टोली गाँव।